हेलो स्टूडेंट्स, चैलेंज क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं वास्तविक संख्या के सब्जेक्टिव के दूसरा भाग। देखिए प्रश्न नंबर पहला। प्रश्न दिया गया है, सिद्ध करें कि 5-2 √3 एक परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है। देखिए तो परिमेय संख्या नहीं के मतलब अपरिमेय। अपरिमेय। सिद्ध करें कि 5-2 √3 एक परिमेय संख्या नहीं है, यानी अपरिमेय संख्या है। तो देखिए सिद्ध करते हैं। मानते हैं हम, उल्टा मान लेते हैं कि माना कि 5-2 √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या परिमेय संख्या है। चलिए सही है, उल्टा मान लिया। यहाँ साबित करना था कि परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन हम यहाँ मान लिए कि परिमेय संख्या है। चलिए तो जब ये परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप का होगा परिमेय संख्या। तो देखिए हम लिख सकते हैं यहाँ कि 5-2 √3 5-2 √3 बराबर हो जाएगा P/Q के, है ना। P/Q को परिमेय संख्या कहते हैं, जहां P और Q सह अभाज्य होना चाहिए, है ना। सह अभाज्य होना चाहिए। सह अभाज्य का मतलब P और Q एक से कटना चाहिए। तो यहाँ ब्रैकेट में हम लिख देते हैं कि जहां P और Q सह अभाज्य है, सह अभाज्य है, सह अभाज्य। चलिए समझ गए। सह अभाज्य के मतलब P और Q एक से कटना चाहिए। चलिए क्लियर है। अब यहाँ देखिए ये 5 प्लस में है, तो इसको धीरे धीरे हम ही पट्टी भेजते हैं सबके। सिर्फ √3 को रख लेंगे, बाकी सबको धीरे धीरे दायां तरफ भेजेंगे। चलिए सही है, देखते हैं। तो यहां से बचेगा आपको माइनस 2 √3 बराबर P/Q। अब माइनस कितना होगा 5। सही है ना। ये 5 प्लस में था तो ई पट्टी ले आए माइनस में। चलिए ठीक है, तो -2 √3 बराबर, यहाँ देखिए एलसीएम कितना होगा P/Q और -5 को भिन्न के घटाव बनाते हैं, तो एलसीएम कितना हो जाएगा Q। सही है, एलसीएम होगा Q। चलिए Q एलसीएम होगा, Q एलसीएम होगा। तो यहाँ देखिए Q के ऊपरे में कितना है P, तो इसको इसी प्रकार लिख देंगे P और माइनस। यहाँ देखिए 5 के बटा में कुछ नहीं है, तो एलसीएम में गुना हो जाएगा इसमें, यानी Q 5 में गुना होगा तो हो जाएगा आपका 5Q। समझ गए, 5Q हो जाएगा। चलिए अब हम -2 को ही पट्टी भेजते हैं, तो रख लेंगे √3 को। तो √3 बराबर कितना होगा P-5Q। अब बटा में कितना होगा Q। देखिए ये -2 जो है, -2 गुना में है, तो इधर लाएंगे भागा में। तो भागा का मतलब बटा वाला में गुना हो जाता है, यानी बटा वाला में गुना हो जाएगा। तो यहाँ आपको मिल जाएगा √3 बराबर P-5Q। अब बटा में कितना हो जाएगा Q गुने -2, यानी -2Q। चलिए समझ गए।
इसको हम मान लेते हैं समीकरण एक। समीकरण एक, यहाँ देखिए बराबर के बायां तरफ ई जो है अपरिमेय, यहाँ देखे रूट वाला है ना, यहाँ देखे ई पेटी, ई परिमेय है, परिमेय बिना रूट वाला है ना। P-5Q बटा -2Q जो है बिना रूट में है, तो इसको बोलेंगे परिमेय, इसको बोलेंगे अपरिमेय। सही है, इसको बोलेंगे अपरिमेय, इसको बोलेंगे परिमेय। परिमेय, समझ गए। चलिए परिमेय, तो आगे देखते हैं। आगे देखते हैं यहाँ समीकरण एक से, देखिए समीकरण एक से, समीकरण एक से परिमेय, समीकरण एक से परिमेय बराबर है अपरिमेय के। अपरिमेय, सही है ना। यहाँ देखिए ये जो परिमेय है ये अपरिमेय के बराबर, सही है, सही है, अपरिमेय के बराबर है। चलिए आगे देखते हैं। समीकरण एक से परिमेय बराबर अपरिमेय जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे जो कि संभव, जो कि संभव नहीं। सही है, समीकरण एक से परिमेय बराबर अपरिमेय, सही है, परिमेय अब बराबर है अपरिमेय जो कि संभव नहीं है। अतः, अतः हमारी मान्यता, हमारी मान्यता गलत है कि, हमारी मान्यता गलत है कि 5-2√3 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। सही है ना, हमारा मानना गलत हो गया कि 5-2√3 परिमेय संख्या, मानना गलत हो गया, यानी कह सकते हैं कि 5-2√3 परिमेय संख्या नहीं है, यानी अपरिमेय है। तो लिख देते हैं, यहाँ साबित करना था परिमेय संख्या नहीं है, तो उसी प्रकार से यहाँ भी लिख देते हैं कि 5-2√3 परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं, नहीं आपको सिद्ध हो गया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, सेकंड नंबर। देखिए सेकंड नंबर में करा था अभाज्य गुणनखंड द्वारा 24 और 36 का मासा तथा लासा ज्ञात करें। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न है, हल हल करते हैं। देखिए 24 और 36 का मासा और लासा निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 24 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 और गुने 3, समझ गए। और 36 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 3, 2×4, 4×3 = 12, 12×3 = 36 को ऐसे तोड़ सकते हैं, नहीं समझ में आए तो अलग करके इसे तोड़ लीजिएगा। 36, 18×2 = 36, 2×9 = 18 और 3×3 = 9, सही है ना। इसी को लिखे 2 × 2
अगुने 3 अगुने 3। सही है। चलिए, तो पूछ रहा था कि मासा तथा लासा ज्ञात करें। पहले हम मासा निकाल लेते हैं, मासा निकाल लेते हैं। तो देखिए मासा कितना होगा, इन दोनों में जे मिलेगा वो मासा में जाएगा। यहाँ देखिए, तो यहाँ देखिए ये भी मिल रहा है ना, ये भी मासा में जाएगा, यानी गुना में लिखना। और मिल रहा है कहीं, हाँ मिल रहा है अंतिम में, ये भी मिल रहा। चलिए, यानी 3 भी मिल रहा, ये मासा हो गया। आप दोनों में मिल गया ना, है ना, इसमें भी और इसमें भी दोनों में मिल रहा, तो दोनों में मिल गया, वो हो गया कुछ मासा। तो मासा कितना होगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 मासा निकल गया। अब निकालना है लासा। तो देखिए लासा कितना होगा, जे मिल रहा है वो भी और जे नहीं मिल रहा वो भी लासा हो जाएगा। तो मिल रहा था यहाँ देखिए 2, ये भी मिल ही रहा था, और यहाँ देखिए 3 3 भी मिल ही रहा। तो कौन नहीं मिल रहा, यहाँ देखिए ये 2 नहीं मिल रहा, ये 2 नहीं मिल रहा, इसको भी लिख लेंगे। और नीचे वाला 3 भी नहीं मिल रहा, इसको भी लिख लेंगे। आपको कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 तिया 72। चलिए, तो यही आपका आंसर आ गया, ये मासा आया और ये लासा आया। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा में देखते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग से 255 और 867 का मासा निकालें। चलिए देखिए, मासा ही निकालना है लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। देखते हैं यहाँ, ये जो बड़ा वाला है ना, बड़ा वाला इसको बोलते हैं ए बराबर कितना हो गया 867। और छोटा वाला है ना, ये छोटा वाला इसको कहते हैं बी, यानी बी बराबर 255। चलिए क्लियर है। अब लगाते हैं यूक्लिड विभाजन के फार्मूला। तो हम जानते हैं कि ए बराबर बी क्यू अब प्लस आर। चलिए यही है यूक्लिड विभाजन के फार्मूला। तो देखते हैं ए में बी से भाग देके, देखिए थोड़ा बीचे वाला ए, बीचे वाला ए रहता, ई पटी वाला बी, ई पटी वाला क्यू, और नीचे वाला आर, नीचे वाला को आर कहते हैं। चलिए समझ गए। तो देखिए इन बड़का में छोटका से भाग देते हैं, यानी बी से। सही है, 255 से। देखिए कई बार लगेगा, लगता है 3 बार लगेगा। देखते हैं लगा के, 3 बार। तो 3 गुना कर देते हैं इसमें 255 में, 3 पचे 15 के 5 बाकी 1, और 3 पचे 15 के 16 के 6, हाथ में 1 और 3 दूनी 6 और 1 कितना होगा 7। अब इसको घटा लेते हैं, देखिए तो कितना आएगा घटा के 2 0, यहाँ कितना आएगा 1, यानी 102 आएगा। समझ गए। अब इसको बैठा लेना। देखे तो बीचे वाला एन रहता है, यहाँ जो रहता है उसको बोलते हैं ए। तो यहाँ आपको ए होगा कितना 867। यहाँ देखिए ई पटी जो रहता है इसको बोलते हैं बी, तो बी के जगह पर बैठा लेंगे यहाँ 255, 255, 255। यहाँ देखिए ये जो क्यू है ना, गुना में सटल रहता है, गुना में। तो क्यू के जगह पर ई पटी वाला, ई पटी वाला सही है, क्यू के जगह पर कितना होगा 3, और आर के जगह पर नीचे वाला, यहाँ देखिए आर के जगह पर कितना 102। चलिए क्लियर है। उसके बाद अब इन 255 में भागा देंगे, यानी भाजक में अब भागा देते हैं एरा से। देखिए तो 255 भागे कितना होगा
102। चलिए क्लियर है। फिर से यहाँ भाग लगाते हैं तो कई बार लगेगा, लगता है 2 बार लगेगा, देखते हैं लगा के। 2 दूनी 4 और 10 दूनी 20। चलिए तो कितना आएगा घटा के, 1 और 5। सही है। यहाँ देखिए भाजक के जगह पर कितना है, बीचे वाला का भाज भाज बोलते हैं, तो भाज के जगह पर कितना है, यानी ए के जगह पर 255 है। और यहाँ देखिए बी के जगह पर 102 है। गुण है क्यू के जगह पर, यहाँ देखिए इसमें क्यू के जगह पर कितना 2 है। और आर के जगह पर कितना है, यहाँ नीचे वाला 51। चलिए समझ गए। आगे देखिए अब फिर से ई भाजक में इस शेषफल से भागा देना, यानी 102 में फिर से भाग देना, कितना से, 51 से। तो बताइए 2 बार में लग जाएगा, लग गया ना। चलिए शेषफल आ जाएगा 0। देखिए ए के जगह पर कितना है, यहाँ 102, और बी के जगह पर यहाँ देख लीजिए 51, और क्यू के जगह पर यह देखिए क्यू के जगह पर 2 है, और आर के जगह पर यहाँ है 0। ठीक है। जब ये 0 होता है ना शेषफल, तो भाजक जो है यही आपका HCF होता है। तो आप कह सकते हैं इसलिए HCF बराबर कितना, 51। यही आपका आंसर आ गया, HCF यानी मासा बराबर। तो आशा करते हैं ये भी प्रश्न आपको बहुत अच्छा तरह से समझ में आ गया होगा। आइए अगला देखते हैं। सिद्ध करें कि 2 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। फिर से वही प्रश्न है। चलिए बनाते हैं। माना कि उल्टा मान लेंगे, सिद्ध करना है अपरिमेय तो मान लेंगे परिमेय। तो माना कि 2 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। चलिए मान लिए, इसलिए 2 प्लस रूट 2 जो होगा P बटा Q के रूप में होगा, यानी P बटा Q के रूप में होगा, जहां P और Q सह अभाज होगा। तो देखते हैं, लिख देते हैं यहाँ कि जहां P और Q सह अभाज है, सह अभाज है। सह अभाज के मतलब P और Q का गुण मासा कितना होगा, 1 होगा। तो जहां P और Q सह अभाज है। चलिए सह अभाज। अब देखिए ई पट्टी रूट वाला के रख लेंगे, अब बाकी सब बिना रूट वाला के ई पट्टी भेज देंगे। सही है। तो यहाँ रूट वाला के रख लेते हैं, तो रूट कितना 2, इसको भेज लेते हैं ई पट्टी। तो प्लस में है, कुछ नहीं तो प्लस में, इधर जाएगा माइनस। तो P बटा Q माइनस कितना होगा 2। यहाँ भी प्लस में ही बच रहा है, देखिए प्लस रूट 2। तो इसको आप लिख सकते हैं प्लस रूट 2, नहीं भी लिख सकते प्लस, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए अब यहाँ देखिए रूट 2 बराबर, यहाँ एलसीएम कितना होगा क्यू, क्यू के ऊपरे वाला उसी प्रकार लिखा जाएगा जिस प्रकार है। और यहाँ देखिए 2 के बटा में कुछ नहीं है, तो एलसीएम इसमें गुना होगा। तो एलसीएम कितना है क्यू, तो क्यू 2 में गुना होगा। तो क्यू गुने 2 यानी 2 क्यू। सही है। चलिए
इसको हम मान लेते हैं समीकरण एक। समीकरण एक देखिए, ई पटी जो है √2, ई अपरिमेय है। रूट में है ना, ई अपरिमेय है। यहाँ देखिए, ई पटी जो है ई रूट में नहीं है, तो इसको हम परिमेय बोलेंगे। परिमेय बोलेंगे, समझ गए। तो समीकरण एक से पता चल रहा कि परिमेय जो है बराबर है अपरिमेय के। देखिए यहाँ लिखते हैं, समीकरण एक से, समीकरण एक से परिमेय बराबर है अपरिमेय के। सही है ना, कि समीकरण एक से परिमेय जो है बराबर है अपरिमेय के, जो कि संभव नहीं है। लिख देंगे यहाँ, जो कि संभव संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। सही है। अब यहाँ लिखते हैं, अतः हमारी मान्यता, हमारी मान्यता, हमारी मान्यता गलत है कि, हमारी मान्यता गलत है कि 2 + √2 परिमेय संख्या, यानी गलत हम मान लिए थे। अतः हमारी मान्यता गलत है कि 2 + √2 परिमेय संख्या, परिमेय संख्या संख्या है। सही है। अतः हमारी मान्यता गलत है कि 2 + √2 परिमेय संख्या है ना। 2 + √2 हमारा मानना गलत हो गया कि परिमेय है, यानी ये कौन संख्या, अपरिमेय। तो नीचे लिख देंगे, इसलिए 2 + √2 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। चलिए, सिद्ध हो गया, लिख देंगे यहाँ प्रूव। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 था ये। आइए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, करा 2.4 के रेकरिंग को भिन्न के सरलतम रूप में लिखें, यानी भिन्न बनाना है ना, भिन्न के रूप में लिखना है। दशमलव रूप में है, भिन्न रूप में। देखिए कैसे बनता है, इसको हम मान लेते हैं। माना कि, माना कि x बराबर, इसको मान लेते हैं x बराबर 2.4 के रेकरिंग। चलिए समझ गए। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे कि x बराबर 2 देखिए 4 के रेकरिंग के मतलब 4 4 4 4 4 4 रिपीट होते रहेगा, ऐसे इसको हम लिख सकते हैं। 4 के रेकरिंग के मतलब 4 4 4 4, जितना मन जितना 4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, डॉट डॉट। सही है। इसको हम समीकरण मान लेते हैं एक। चलिए अब इसमें हम गुना करते हैं। देखिए समीकरण एक में इसी में गुना करेंगे। कितना से गुना करेंगे, देखिए एक अंक पर न रेकरिंग है तो 10 से गुना करेंगे। देखिए एक अंक पर रेकरिंग है तो 10 से गुना करेंगे। सही है। यानी जय अंक पर रेकरिंग रहेगा एक पर उतनी जीरो दे के गुना करना। अगर 2 अंक पर रेकरिंग रहेगा तो एक पर 2 गो जीरो से गुना करेंगे। 3 अंक पर रेकरिंग रहेगा तो एक एक पर 3 जीरो से गुना करेंगे। समझ गए। तो यहाँ कितना अंक पर रेकरिंग है, एक ही अंक पर है ना, तो इसमें गुना करेंगे एक पर एक ही गो जीरो से, यानी 10 से। समीकरण एक में 10 से गुना करने पर, गुना करने पर, चलिए
तो इसमें 10 से जब गुना होगा समीकरण 1 में, इसमें देखिए गुना कर देते हैं, 10 अगुने एक्स हो गया ना गुना। अब ई पट्टी भी गुना होगा, ई पट्टी भी 10 अगुने इतना कितना है 2.444, जितना मन जितना चार दे सकते हैं, कोई अंतर नहीं है। ये हो गया डॉट डॉट। चलिए अब इसमें हम गुना करते हैं, 10 को इसमें गुना करेंगे, यहाँ 10 गुने एक्स तो 10 एक्स होगा, कोई दिक्कत नहीं। इसमें जब 10 से गुना करेंगे ना तो देखिए 10 पर एगो जीरो है ना, तो ये जो दशमलव है ये दशमलव यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, एक अंक छोड़ के आगे बढ़ जाएगा। सही है ना, 10 पर एक जीरो है तो एक अंक छोड़ देगा, अगर 2 जीरो रहता तो 2 अंक छोड़ के यहाँ आ जाता। 3 को जीरो से गुना करते हैं यानी 1000 से, तो दशमलव यहाँ आ जाता, 3 अंक छोड़ देता। सही है ना। चलिए देखते हैं कितना था, 2.4, 4 4 4 4, सही है। तो 10 से जब इसमें हम गुना करेंगे तो ये दशमलव जो है यहाँ आ जाएगा, यहाँ 24, 24 के बाद आ जाएगा, तो यहाँ होगा आपको एक अंक छोड़ दिया ना, ये दशमलव एक अंक छोड़ के यहाँ आ जाएगा, यहाँ आएगा, तो इधर कितना बचेगा 4 4 4 4 4, 3 को 4, हालांकि आओ 4 दे सकते हैं, कोई दिक्कत, डॉट डॉट लगा हुआ है तो जितना मन जितना 4 दे सकते हैं। ये आपको समीकरण हो गया कितना 2। सही है। अब समीकरण 2 में से घटा देंगे समीकरण 1 को, तो यहाँ लिखते हैं देखिए समीकरण समीकरण 2 में घटा देंगे समीकरण 1 को, घटा रहे हैं तो देखिए यहाँ समीकरण 2 हम पहले लिख लेते हैं इसको, 10x बराबर 24.444, जितना मन जितना चार दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 2 हो गया, इसमें घटा लेंगे समीकरण 1 को, यानी इसको घटा लेंगे, यानी x बराबर कितना है यहाँ 2, यहाँ दशमलव है ना तो दशमलव के एकदम सामने लिखेंगे, ये सामने पहला उका में जो दशमलव है ना ओकरे सामने लिखेंगे। बाकी कितना 4 4 4 4 दे दीजिए आप, 4 4 4 4, इसी प्रकार डॉट डॉट भी चलेगा। चलिए अब इसको हम घटा रहे हैं, तो घटा रहे हैं तो नीचे माइनस देंगे, यहाँ भी माइनस देंगे तब ना घटेगा। चलिए यहाँ देखिए 10 गो एक्स में ये एगो एक्स है, कुछ नहीं तो ये गो एक्स है, तो 10 गो एक्स में एगो एक्स घट गया, तो 9 गो एक्स बराबर, यहाँ देखिए 24 में से ही 2 घट गया, पहले आप ही इधर लिख लीजिए दशमलव के दायां साइड, तो देखिए 4 में से 4 गया 0 0 0 0, यानी दशमलव के इन्हें जितना भी आएगा सब जीरो आएगा, सब जीरो आएगा इन्हें। ठीक है, इधर दशमलव दे लेते हैं यहाँ, चलिए दे लिए, और 24 में से 2 को घटा देंगे तो कितना आएगा 22। सही है, तो यहाँ हो गया आपको 9x बराबर, दशमलव के बाद जीरो के कोई वैल्यू नहीं है, इसको आप हटा सकते हैं, दशमलव के बाद जीरो भी हटा सकते हैं, दशमलव भी हटा सकते हैं, तो कितना बच गया यहाँ 22 को लिख सकते हैं। सही है, दशमलव के बाद दशमलव भी हटा सकते हैं और जीरो जीरो भी हटा सकते हैं, इधर हटा दिए तो बच गया आपको 9x बराबर 22। यहाँ देखिए 9x यानी 9 जो है x के गुना में, तो इधर चल जाएगा भागा में, भागा के मतलब बटा में चल जाएगा, तो 22 अब बटा कितना होगा, तो यही आपको भिन्न के रूप में निकल गया आंसर। चलिए ये प्रश्न नंबर आपको 5 था, प्रश्न नंबर कितना था 5। प्रश्न संख्या 5। अगला देखिए, छठा प्रश्न देखिए, चलिए फिर तो वही प्रश्न है,
यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 135 और 225 का मासा ज्ञात करें। कोई बात नहीं, बड़का को ए लिखेंगे, बड़का को ए लिखेंगे और छोटका को बी लिखेंगे, छोटका को बी लिखेंगे। देखिए, तो बड़का को ए लिख लेते हैं, कितना है ए 225। यहाँ देखिए छोटका कितना है 135। इसका मासा निकाल लेते हैं। तो मासा तो भाग विधि से भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ बोल रहा है यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। चलिए करते हैं। हम जानते हैं फार्मूला ए बराबर बी क्यू प्लस आर, समझ गए। अब इसमें हम पहले भागा दे लेते हैं। देखिए आपको हम बता चुके हैं कि बीच में रहता है, इसको ए बोलते हैं, ई पट्टी बी बोलते हैं, ई पट्टी क्यू बोलते हैं और नीचे वाला के आर बोलते हैं। तो भागा दे लीजिए बड़का में छोटका से। कितना है बड़का 225 में भागा दे लेते हैं छोटका से 135 से। एक बार लगेगा 135, इसको घटा लेंगे तो कितना आएगा 0, 1 10 12 में से 3 गया तो कितना 9, 90 आएगा घटा के। देखिए अब बैठा लीजिए आप, बीचे वाला को ए बोले थे, ए के जगह पर बैठा लीजिए और इकरगी वाला को बी बोलते हैं, तो बी के जगह पर कितना है 135। सट्टल रहता है गुना में, तो यहाँ क्यू के जगह पर ई पट्टी होगा एक, और नीचे वाला को आर कहते हैं, तो नीचे वाला यहाँ कितना 90, तो लिख देते हैं 90। चलिए समझ गए। उसके बाद अब 135 में भागा देना है एकरा से 90 से, छोटका से शेष वाला से भागा पड़ता है। देखिए तो 135 में भागा देंगे कितना से 90 से, बताइए कई बार लगेगा, एक ही बार लगेगा। एक बार लगेगा कितना आएगा 90, घटाएंगे तो आएगा 5, 13 में से 9 गया तो कितना आएगा 4, घटा के कितना आएगा आपको 45। चलिए ए के जगह पर कितना है यहाँ देखिए 135 है ना, तो ए के सामने लिख देंगे 135 बराबर, यहाँ देखिए बी के जगह पर कितना है 90 है ना, तो लिख दीजिए बी के जगह पर 90 गुना में, और क्यू के जगह पर कितना है यहाँ देखिए 1 है, यहाँ लिख लेंगे 1, और आर के जगह पर यहाँ नीचे वाला कितना 45, तो लिखेंगे 45। चलिए समझ गए। उसके बाद देखिए फिर से इन 90 में इन नीचे वाला से भागा दीजिए, दीजिए तो 45 को 2 बार पढ़ेंगे तो 90 आ जाएगा, शेष फल 0। सही है ना। अब बताइए यहाँ भाज, भाज के जगह पर कितना है, यानी ए के जगह पर कितना है, तो ए के जगह पर 90, और बी के जगह पर यहाँ देखिए 45 है, क्यू के जगह पर कितना है 2 है, और यहाँ नीचे आर के जगह पर कितना 0। तो आर जब 0 होता है ना, तो बी तर वाला आंसर हो जाता है। ये देखिए आर जब 0 होता है तो बी मासा कहलाता है, तो बी के जगह पर कौन है 45, तो 45 आपका होगा मासा। इसलिए मासा बराबर या HCF बराबर 45। चलिए समझ गए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7। देखिए करा था सिद्ध करें कि 5 प्लस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या। फिर से वही प्रश्न है, फिर से बना देते हैं। देखिए उल्टा मानेंगे, यहाँ साबित करना है अपरिमेय, तो मान लेंगे उल्टा परिमेय, तो लिखते हैं यहाँ की माना की, माना की
5 प्लस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। सही है ना। माना कि 5 प्लस रूट 3 एक परिमेय संख्या, इसलिए 5 प्लस रूट 3 जो होगा P बटा Q के रूप में होगा। P बटा Q के रूप में, जहां P और Q सह अभाज्य है। लिख देते हैं यहाँ, जहां P और Q सह अभाज्य, सह अभाज्य है, सह अभाज्य। चलिए 5 के ई पट्टी भेज देते हैं, रूट के बायां तरफ रख लेंगे, बाकी सबके इधर भेज देंगे। तो इसको हम रख लेते हैं, रूट 3 बराबर P बटा Q, ये जोड़ में है 5 तो ई पट्टी आ जाएगा घटाव में। रूट 3 बराबर, यहाँ एलसीएम लेंगे, भिन्न के घटाव बनाएंगे तो एलसीएम आएगा Q। यहाँ देखें क्यू है ना, तो ऊपरे वाला के उसी प्रकार लिख लेंगे P। यहाँ देखें इसमें बटा में कुछ नहीं है तो एलसीएम में इसमें गुना होगा, Q गुना 5 तो कितना आएगा 5Q। सही है। चलिए सही है। देखिए बराबर के ई पट्टी अपरिमेय है, अपरिमेय है। ध्यान देखें बराबर के ई पट्टी परिमेय है, परिमेय है ना। चलिए तो इससे पता चल रहा है कि इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। तो लिखेंगे कि समीकरण 1 से परिमेय बराबर है अपरिमेय। सही है ना। समीकरण 1 से जो परिमेय है बराबर है अपरिमेय के। समीकरण 1 से परिमेय बराबर अपरिमेय, जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। अब ऊपरे लिख देते हैं, जो कि संभव नहीं है। अतः हमारी मान्यता, अतः हमारी मान्यता गलत है, गलत है कि गलत है, हमारी मान्यता गलत है कि 5 प्लस रूट 3, 5 प्लस रूट 3 परिमेय है ना। हमारा मानना गलत हो गया कि 5 प्लस रूट 3 परिमेय है, इसलिए 5 प्लस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। चलिए तो सिद्ध हो गया, सिद्ध हो गया प्रूव। तो आई होप कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना दोस्तों में शेयर करें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।